हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 विषय भौतिक शास्त्र जो कि आपका पेपर 2 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्नों के साथ साथ आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर बताए जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम अध्याय 2 इकाई एवं मापन इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। 3 अंक या 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 प्रकार की पद्धति होती है, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो पद्धति होती है चौथे नंबर की SI पद्धति। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल राशियां क्या हैं, SI पद्धति में कौन कौन सी SI पद्धति मूल राशियां हैं। इस प्रकार से यह क्वेश्चन 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर है मूल राशियों की परिभाषा। यहाँ पर इस प्रकार से मूल राशियाँ हो जाएंगी और नीचे पूरक राशियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अंक में पूछा जाता है कि व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से उत्तर होगा, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और या फिर एक शब्द या एक वाक्य में 1 अंक में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसका मान कितना होता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर होगा कि एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर इस प्रकार से होता है 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है विकल्प में या एक शब्द या एक वाक्य में कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। इसके बाद जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं, अनुप्रयोग एवं सीमाएं लिखिए। तो इस प्रकार से विमीय समीकरण की परिभाषा हो जाएगी। यहाँ पर नीचे उदाहरण हो जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो है विमीय समीकरण के अनुप्रयोग हो जाएंगे। कोई भी आपको 2 या 3 अनुप्रयोग अच्छे से तैयार करना है और इनकी सीमाएं आपको 2 या 3 अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विमीय सूत्र लिखिए। क्षेत्रफल का आपको विमीय सूत्र अच्छे से ध्यान रखना है। आयतन का इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है वेग का आपको ध्यान रखना है। त्वरण का इस प्रकार से दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से त्वरण का होगा। इसके बाद घनत्व का इस प्रकार से होगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से घनत्व का होता है। इसके बाद जो है बल का इस प्रकार से विमीय सूत्र होता है और कार्य का इस प्रकार से विमीय सूत्र होता है। इस प्रकार से यहाँ पर निकाला गया है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो है बल का विमीय सूत्र होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है यह कार्य का विमीय सूत्र होता है इस प्रकार से, या इसी को हम ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा का विमीय सूत्र भी इस प्रकार से होता है। संवेग का विमीय सूत्र इस प्रकार से होगा। इसके बाद आवेग का विमीय सूत्र इस प्रकार से होता है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र इस प्रकार से होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद दाब का विमीय सूत्र इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है दाब का विमीय सूत्र होगा, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है, यह प्रश्न जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि विमीय विधि द्वारा सूत्र T = 2π√L/g की सत्यता की जांच कीजिए, जहां T आवर्तकाल, L = लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच पूछी जाती है। इस प्रकार से नीचे इसको सॉल्व किया गया है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद नीचे आप इस प्रश्न के उत्तर को नोट करते जाइए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र v² = u² + 2as सत्यता की जांच कीजिए, जहां u प्रारंभिक वेग,
भी अंतिम वेग, ए त्वरण तथा एस जो है विस्थापन है। इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद नीचे दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है, यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विमी विधि से सूत्र इस प्रकार से यहाँ पर ईटा दिया गया है, ईटा बराबर 1/2 पाई √k/m की सत्यता की जाँच कीजिए। जहाँ जो है के बल नियतांक है और यहाँ पर जो ईटा है आवर्ती तथा जो यहाँ पर m स्मॉल m है वह द्रव्यमान है। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद RHS लेने पर इस प्रकार से आप लिखेंगे, नीचे यहाँ पर दिया गया तो सबसे पहले आपको यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद आगे दिए गए हैं, इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद इस अध्याय के महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो है अध्याय 4 समतल में गति, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि सदिश एवं अदिश राशियां क्या हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। या फिर 2 अंक में सदिश या अदिश राशियों की परिभाषा पूछी जाती है, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 2 अंक या 1 अंक में परिभाषा पूछी जाती है कि सदिश राशियों के प्रकार समझाइए। समान सदिश, इस प्रकार से परिभाषा दी गई है। इसके बाद विपरीत या ऋणात्मक सदिश, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है समांतर सदिश, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है एकांक सदिश, इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शून्य सदिश, तो इनकी परिभाषाएं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम समझाइए। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है 4 अंक या 5 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सदिश योग का सहजन नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से यह नियम है और इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको इस चित्र को भी बनाना है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इसके बाद व्युत्पत्ति दी गई है, इसको भी आपको तैयार करना है। सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे इसको नोट। इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो WhatsApp ग्रुप पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? किसी ऊंचाई से क्षैतिज मार्ग में फेंके गए पिंड की गति के मार्ग का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपको इस व्यंजक को अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आपको इस चित्र को भी बनाना है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है और नीचे आपको इस प्रकार से भाषा लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, इस प्रकार से दिया गया है। फिर इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। फिर आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया, इस प्रकार से इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा में किसी कोण पर प्रक्षेपित पिंड की गति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले चित्र बनाना है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप भाषा लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद जो है ऊर्ध्वाधर गति के लिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को नोट करते जाइए। आपको यहाँ तक इस व्यंजक को तैयार करना है। इसके बाद नीचे जो व्यंजक दिया गया है यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित गति के लिए अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद नीचे दिया गया है इस प्रकार से, तो आप इसको नोट करते जाइए। इसके बाद नीचे दिया गया है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप यहाँ तक नोट करेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस व्यंजक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यंजक होगा। इसके बाद यह प्रश्न जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध बताइए। तो सबसे पहले आपको इस चित्र को बनाना है। इसके बाद आपको इसको इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद नीचे दिया गया है इस प्रकार से आप लिखेंगे, और इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इस व्यंजक को आपको अच्छे से तैयार करना है। 3 अंक या 4 अंक में यह पूछा जाता है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन अर्थात आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नीचे दिया गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का कोण थीटा बराबर tan इनवर्स GT वर्ग अपॉन 2r होता है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से इसका हल दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद नीचे दिया गया है। तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करेंगे, और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इनको भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 5 गति के नियम। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो 2 अंक में एक परिभाषा पूछी जाती है, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व के प्रकार बताइए। तो जड़त्व की परिभाषा इस प्रकार से होगी, जिसमें वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उसे जड़त्व कहते हैं। 2 अंक में परिभाषा पूछी जाती है, विराम अवस्था का जड़त्व और गति अवस्था का जड़त्व। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद 3 अंक या 4 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं इसे निगमित कीजिए। या फिर क्वेश्चन अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं इसे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया। तो इसको आप अच्छे से नोट करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद नीचे दिया गया है इस प्रकार से। तो आप यहाँ तक इसको नोट करें। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से 3 अंक या 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है। तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद जो है 1 अंक या 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बल क्या है, न्यूटन और डायन में संबंध बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर को जो है ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक,
फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया इस प्रकार से। तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण से लाभ एवं हानियाँ लिखिए। इस प्रकार से लाभ दिए गए हैं, हानियाँ दी गई हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अध्याय है, अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के हम उत्तर देखने वाले हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, कार्य किसे कहते हैं समझाइए तथा इसका एसआई एवं विमेय सूत्र लिखिए। तो इसकी परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नीचे आपको चित्र भी बनाकर देख लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ तक, फिर इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसका जो विमेय सूत्र इस प्रकार से होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है अर्ग होता है और एसआई मात्रक जूल होता है। इसका जो विमेय सूत्र होता है ml2T-2 होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंक या 4 अंक में, कि किसी स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको इस चित्र को बनाना है। इसके बाद नीचे आपको इस प्रकार से भाषा को लिखना है। इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया, तो आप इसके उत्तर को अच्छे से नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक लिखिए तथा जूल एवं अर्ग में अंतर बताइए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जूल और अर्ग में संबंध होगा। इस प्रकार से इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, गतिज ऊर्जा क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया। सबसे पहले आपको यहाँ तक, इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध बताइए। यह भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है। इस प्रकार से आप व्युत्पत्ति करेंगे इस व्यंजक की। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया, इस प्रकार से दिया गया, तो आप यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार होता है। इसके अथवा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा जो है अचल रहती है। इस प्रकार से इस व्यंजक को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके बाद आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से आपको चित्र को भी बनाना है। बिंदु ए पर आप लिखेंगे। इस प्रकार से बिंदु ए पर होगा, यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद जो है बिंदु बी पर आप यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद आप कुल ऊर्जा निकालेंगे इस प्रकार से। इसके बाद बिंदु सी पर इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है शक्ति किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रकार से शक्ति की परिभाषा आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से दी गई है। इसके बाद इसका मात्रक इस प्रकार से होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका विमेय सूत्र इस प्रकार से होता है ml2T-3 होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति और ऊर्जा में अंतर लिखिए। इस प्रकार से 2 अंक या 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से अंतर दिया गया है। इसके बाद जो है संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल क्या होता है, इस प्रकार से परिभाषा दी गई है, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है 2 अंक में द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस परिभाषा को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 8 से जो है यह प्रश्न पूछा जाता है 2 अंक या 3 अंक में कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। इस प्रकार से नियम होता है और इसके व्यंजक को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद नीचे व्यंजक दिया गया तो सबसे पहले आपको इन चित्रों को बनाना है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया तो आप यहाँ तक लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय का, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखिए। 2 अंक या 3 अंक में यह प्रश्न जो है 100% पूछा जाएगा। स्मॉल जी और कैपिटल जी या फिर कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर, इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से अंतर दिया गया है। इसके बाद 3 अंक या 2 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध लिखिए या बताइए। सबसे पहले आपको चित्र को बनाना है, इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद नीचे दिया गया है तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जो है यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 अंक में कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण बताइए। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, व्यंजक द्वारा समझाइए। तो इस व्यंजक को भी आपको तैयार करना, सबसे पहले आपको चित्र को बनाना है। इसके बाद इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद नीचे दिया गया है तो आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से दिया गया, थोड़ा सा नीचे दिया गया है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। पृथ्वी तल से h गहराई के साथ यहाँ पर स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, व्यंजक द्वारा समझाइए। सबसे पहले आपको इस चित्र को बनाकर देख लेना है। इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद नीचे दिया गया है तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को नोट करते जाइए। इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, इस प्रकार से आप यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद आपको लास्ट में यह भी लिखना है कि पृथ्वी के केंद्र ऊपर स्मॉल h बराबर कैपिटल R, अतः पृथ्वी के अंदर जो है केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 0 होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंक में परिभाषा पूछी जाती है कि गुरुत्वीय विभव किसे कहती है। तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसकी परिभाषा को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 2 अंक में केवल इसकी परिभाषा पूछी जाती है। इसके बाद 2 अंक में जो है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी परिभाषा को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है 3 अंक या 4 अंक में, कक्षीय चाल क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या फिर अथवा में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम उपग्रह क्या है, कक्षीय वेग का गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रकार से आंसर दिया गया। कक्षीय चाल और कृत्रिम उपग्रह की परिभाषा दी गई है। इसके बाद नीचे व्यंजक दिया गया है तो सबसे पहले आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है तो आप यहाँ तक लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको यहाँ तक जो है इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक में जो है उपग्रहों में भारहीनता की परिभाषा इस प्रकार से 2 अंक में पूछी जाती है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है 4 अंक या 5 अंक में अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। ग्रहों के गति संबंधी
तृतीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि केपलर के ग्रहों संबंधी नियम लिखिए और तृतीय नियम सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से प्रथम नियम दिया गया, इस प्रकार से आप लिखेंगे। द्वितीय नियम दिया गया है और तृतीय नियम दिया गया है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है तृतीय नियम की व्युत्पत्ति इस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति इस प्रकार से आप करेंगे, आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे दिया गया तो आपको यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनको भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेप कोण का मान थीटा डिग्री बराबर tan इनवर्स 4h/r होगा। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है अध्याय 12 ऊष्मागतिकी। इसमें जो है ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम क्या है, इसके आधार पर निम्न की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पूछा जाता है, 2 अंक में इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। यह भी जो है 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।